हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 22वां सेशन है वोकैबुलरी का। हम हर रोज ऐसे ही वोकैबुलरी करते हैं, 20 से 25 ऐसे वर्ड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप सारे सेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम शुरू करते हैं। आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो इक्वी रूट से हैं। इक्वी जो रूट आती है, ये रूट बोलती है इक्वल, बराबर के लिए होती है। ये आपको पहले से ही पता है कि इक्वल बराबर होता है। पर अगर आप देखेंगे इक्विटी वर्ड जो है, जरा गौर फरमाइएगा जी, जो इक्विटी वर्ड है उसका मतलब बराबर होना चाहिए पर बराबर होता नहीं है। इक्विटी का मतलब बराबर नहीं होता। इक्विटी के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब तो यही होता है जो जस्टिस का मतलब होता है। जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ, वही इक्विटी का मतलब होता है इंसाफ। इक्वी और इक्वल में एक्चुअल में फर्क होता है, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया है। इक्विटी का एक मतलब होता है हिस्सा। क्या मतलब होता है? हिस्सा। इसीलिए शेयर्स जो होते हैं क्या होते हैं? शेयर्स। शेयर बाजार आपने सुना होगा, उसके अंदर आप शेयर खरीदते हो किसी कंपनी के, तो आप उसमें मालिकाना हक खरीद रहे हो, हिस्सा खरीद रहे हो। ये बैंकिंग में बहुत काम आता है, इकोनॉमिक्स में बहुत काम आता है। तो इक्विटी क्या होता है? जो आपके पास शेयर्स हैं वो इक्विटी कहलाते हैं। और एक इक्विटी क्या होता है? इंसाफ होता है। लेकिन इक्विटी के जैसा ही एक पार रूट होता है, एट पार, बिलो पार, अबव पार। एट पार बोलते हैं उसको जो बराबर हो। एट पार का मतलब क्या होता है? इक्वल। जैसे गेम होता है गोल्फ नाम का, गोल्फ आपने सुना हो। तो गोल्फ में बड़े बड़े मैदान होते हैं, छोटी सी बॉल होती है जो बहुत दूर गड्ढे में डालनी होती है। तो आप जब वो बॉल कितने शॉट्स में डालते हो, तो वो लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, एक पूरा जब तैयार होता है सारे बड़े प्लेयर्स को बुलाते हैं और उनसे बॉल डालने को कहते हैं। जो एवरेज आता है उसको उस एरिया का तो रख लेते हैं। मान लो 6 शॉट में सारे एवरेजली बॉल पहुंचा दे रहे हैं। तो अगर आप 6 में पहुंचाओगे तो आप एट पार हो। अगर आप 7 में पहुंचाते हो तो आप पार प्लस 1 हो। और अगर आप 5 में पहुंचाते हो तो आप पार माइनस 1 हो। आप अबव पार हो। अगर 5 में है और 7 में है तो आप बिलो पार हो। तो पार का मतलब होता है बराबर होना। अगर मैं बोलूं यू आर एट पार विद मी, तुम मेरे एट पार हो, मतलब तुम मेरे बराबर हो यार, ऐसी क्या बात है। यहां से वर्ड आता है पैरिटी। पैरिटी का मतलब इक्वालिटी होता है। अब इक्वा इक्वी, फर्क, थोड़ा सा फर्क देखो। EQUI है और EQUA है। तो EQUI वाला जो होगा, आई हमेशा, मैं हमेशा इंसाफ का साथ दूंगा। आई वाला क्या होगा? इंसाफ। तो आई वाला इंसाफ होता है, साथ में आई वाले का एक मतलब क्या होता है? शेयर जो होते हैं, आपका जो हिस्सा है किसी चीज में, वो आपकी इक्विटी है। इनइक्विटी इसका एंटोनिम हो जाएगा, ये आपको समझ में आता ही है। इनइक्विटी का मतलब क्या हो जाएगा? अनजस्टनेस, अनफेयरनेस। अनफेयरनेस बोल सकता हूं इसको मैं, अनफेयरनेस। अनफेयर है जो, ये फेयरनेस हो जाएगा। फेयरनेस फेयर एंड लवली वाली फेयरनेस नहीं है, गोरापन वाली फेयरनेस नहीं है। सही, कानूनी रूप से, इंसाफ के रूप से, समझदारी के रूप से, नैतिकता के रूप से जो सही है वो फेयर है। जो भेदभाव नहीं करता वो फेयर है। वैसे अनफेयर मींस मतलब जो चालाकी, चोरी, गड़बड़ी, भेदभाव, इनसे भरा हुआ है वो इनइक्विटी कहलाएगी। वो चीज इनइक्विटी होती है, अनफेयरनेस होती है। यस, आपको बात समझ में आ रही होगी। बराबर माना। INE, इनइक्विटी, इनइक्विटी, ई और आई, ये दो फर्क है। इनइक्विटी तो अनफेयरनेस होती है, पर इसमें आई लगाती लेवल और ज्यादा बढ़ गया। क्या लेवल बढ़ गया? इसका मतलब होता है इविल, विकेट एकदम। इविल या विकेट का मतलब क्या? दुष्ट, पापी, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा। मतलब ये तो अनफेयर थे, सिर्फ ये दुष्ट हो गए हैं एकदम। पर समझ रहे हो आप? अनफेयर का मतलब क्या? आपसे कोई डिसीजन मांगा तो आपने एक तरफ पक्षपात कर दिया, थोड़ी बेईमानी कर दी। और दुष्ट मतलब आपने जानबूझ के सामने वाले का नुकसान कर दिया। तो आई से और ज्यादा दुष्ट बन जाता है। लेकिन INE से क्या मतलब निकलता है? अनफेयरनेस। ये थोड़े से आसपास के वर्ड कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ज्यादा। इक्विटी जस्टिस, फेयरनेस मतलब सब कुछ सही चल रहा है। इनइक्विटी अनफेयरनेस, ये आप इंसाफ नहीं कर रहे। इनइक्विटी इविल या विकेट, दुष्ट, पापी। इक्वी वोकेट। अब यहाँ पर इक्वी को हम बराबर की तरह से लेते हैं। वोकेट का मतलब बोलना, ये वर्ड शायद मैंने आपको पहले भी करवाया है। तो आप दोनों साइड बराबर बोलते हो, है ना? आप बोलते हो कि ये होना तो नहीं चाहिए था, पर उस टाइम कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो आपने नहीं होने की तरफ भी बोल दिया और होने की तरफ भी बोल दिया। तो जब आप दोनों तरफ बराबर बोलते हो तो आप क्या कर रहे हो? इक्वी वोकेट कर रहे हो। ऐसे इक्वी नॉक्स। नॉक्स का मतलब होता है नाइट। नाइट के वर्ड्स भी आसपास से करेंगे हम 2-5। नॉक्स का मतलब नाइट, इक्विनॉक्स मतलब बराबर रात, बराबर दिन। 2 दिन ऐसे आते हैं पूरे साल में, मार्च के अंदर और सितंबर के अंदर, जब वो इक्विनॉक्स कहलाते हैं। 22, 23, 21, 22 मार्च को और 22 सितंबर को, कि जिस दिन रात और दिन का जो साइज है वो एक्जैक्टली 12-12 घंटे का होता है, एकदम बराबर दिन और रात होते हैं। कोई जून में ऐसा होता है जब दिन बड़े होते हैं, और दिसंबर में ऐसा होता है जब रातें बड़ी होती है। यस, तो इक्विनॉक्स। पैरिटी मैंने आपको बताया बराबर होना। पैरिटी मतलब समानता, बराबरता। बराबरता कुछ होती नहीं, पर डिस्पैरिटी का मतलब असमानता। जो बराबर नहीं है उसको आप क्या बोल सकते हो? डिस्पैरिटी कह सकते हो। बहुत सुंदर वर्ड है डिस्पराज। डिस्पराज का मतलब होता है सामने वाले को नीचा दिखाना। क्या मतलब होता है? सामने वाले को नीचा, सामने वाले की आपसे जो बराबर की भावना है उसको डिस कर देना, उसको कम कर देना, उसको अपने आप से नीचा दिखा देना, वो डिस्पराज करना, उसको तुच्छ बना देना, उसको छोटा बना देना। तो सामने वाले को जब आप छोटा बनाते हो, उसकी उपलब्धियों को कम करते हो। जैसे आप बोलो कि मोदी जी इसलिए जीते हैं क्योंकि राहुल गांधी ऐसा है। ये मैं कुछ भी पॉलिटिकली बोलना चाहता हूं, अगर आप कांग्रेसी हो या बीजेपी वाले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उसने ऐसा किया क्योंकि ये बेकार था। अगर आप ऐसे बोलते हो तो आप क्या कर रहे हो? डिस्पराज कर रहे हो, सामने वाले के उपलब्धियों को कम कर रहे हो। जैसे मान लो आपका सिलेक्शन हो गया और कोई आपका रिलेटिव आके बोलता है वो तो पेपर ही बड़ा आसान होता है, इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया। आपने इतनी मेहनत की और वो बोल रहा है पेपर आसान आता है, तो उसने क्या किया? आपकी उपलब्धियों को कम कर दिया, तो आपको डिस्पराज किया। यस। पैर क्या होता है? जोड़ा। पैर मतलब जोड़ा, जो बराबर होते हैं उसका जोड़ा होता है। देखो, क्या एक रिमोट और एक पेन का जोड़ा हो सकता है? नहीं, दो पेन का जोड़ा होता है, दो जूतों का जोड़ा होता है। जोड़ा हमेशा बराबर वालों का ही होता है। पीयर, पीयर प्रेशर बोलते हैं। पीयर मतलब जो आपके बराबर वाले हैं। जैसे स्टूडेंट के जो दोस्त होते हैं उसके पीयर्स हैं, मतलब जो साथ वाले हैं। एक टीचर और एक स्टूडेंट पीयर्स नहीं हो सकते, फ्रेंड्स हो सकते हैं पर पीयर्स नहीं हो सकते। आप बात समझोगे, पीयर बराबर वाले ही होते हैं हमेशा। आगे आओ, एक वैनिमिटी। एनिमस एक रूट करवाया था, एनिम याद आ रहा हो तो मन, एनिम मैग्नानिमस वर्ड करवाया था, मैग्नानिमस याद करो। मैग्नानिमस का मतलब क्या था? जो विशाल हृदय वाला होता है। इसका वो करवाया था एक एंटोनिम, प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस, प्यूसिलैनिमस मतलब छोटे दिल वाला, छोटी छोटी बातों में दिल लग जाता है, मैग्नानिमस। वैसे इक्वानिमस या इक्वानिमिटी उसका नाउन, इट लग गया तो नाउन में जाएगा। इक्वानिमस का मतलब क्या? सम मन वाला, सेम बराबर मन। तो सुख में बहुत सुखी नहीं, दुख में बहुत दुखी नहीं, है ना? जो पहुंचे हुए लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, वो कैसे होते हैं? इक्वानिमस होते हैं, वो मस्त रहते हैं, चाहे कुछ भी होता है बात, उसको इक्वानिमस बोलते हैं। इक्वेबिलिटी, ये भी एक नाउन है। इक्वेबल का मतलब क्या होता है? जो समान है सब तरफ से, जो हर तरीके से समान है, कुछ भी ऊपर खापड़ ऊपर नीचे नहीं है, उसको इक्वेबल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इक्वेबल। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोलते हैं समतुल्य बिंदु को। इसको समतुल्य बिंदु, जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स में देखें तो डिमांड और सप्लाई जहां पर मिलते हैं वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना? वैसे ही आप देखें तो कोई भी दो चीजें जहां पर मिलती है किसी भी ग्राफ में, तो वो पॉइंट क्या होता है? वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। लिब्रा बोलते हैं एक्चुअली तराजू को। अगर आप थोड़ा सा राशिफल देखते हैं तो एक तुला राशि होती है, कभी आपने जिंदगी में कभी देखा हो? तुला राशि को इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं। क्यों? लिब्रा का मतलब तराजू होता है, इसीलिए। पाउंड जानते हो आप? केजी किलोग्राम, सुनना जरा ध्यान से। किलोग्राम को केजी लिखते हैं, पर पाउंड को क्या लिखते हैं? एलबी। बेवकूफ है वो लोग, पाउंड को पी नहीं लिख सकते। नहीं, पर वो तराजू से तोलते थे पहले के जमाने में, इसलिए तराजू का लिब्रा, और वो पाउंड, तो पाउंड को एलबी लिखा जाता है शॉर्ट में। केजी किलोग्राम को तो केजी, लेकिन पाउंड को एलबी क्यों? लिब्रा से आया।
तो लिब्रा का मतलब तराजू, इक्विलिब्रियम का मतलब तराजू में बराबर हो जाए, समतुल्य बिंदु जो है, जो बराबर का बिंदु है, जिसमें दोनों साइड बराबर है, वो क्या है? इक्विलिब्रियम है। इक्विलेटरल, लेटरल बोलते हैं साइड को, क्या बोलते हैं? साइड को। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं यहाँ पर आपसे, बायलेटरल या मल्टीलेटरल या ट्राइलेटरल। बायलेटरल मीटिंग्स होती है, ऐसा आएगा आपके पेपर में कभी। बाय मतलब दो, लेटरल मतलब साइड। बायलेटरल में दो साइड होगी, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, इंडिया यूएस, बायलेटरल मीटिंग। ट्राइलेटरल मीटिंग, इंडिया चाइना पाकिस्तान, ट्राइलेटरल तीन, है ना, तीन मिल जाते हैं, इंडिया नेपाल भूटान, तीन, तीन के बीच में तो ट्राइलेटरल। ऐसी मल्टीलेटरल जैसे G7 हो गया या फिर सार्क हो गया, आसियान हो गया, ये मल्टीलेटरल है, बहुत सारी साइड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग देश आते हैं इसमें, मल्टीलेटरल। इक्विलेटरल बराबर साइड, तो समबाहु त्रिभुज, सही बोल रहा हूं शायद मैं, समबाहु त्रिभुज जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कराता है, क्यों? उसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। वैसे इक्वी एंगुलर तीनों एंगल बराबर हो, तो इक्वी जहां भी लगा दोगे वो उसके बराबर बन जाएगा। गौर फरमाना, इक्वी बस एक इक्विटी में बराबर नहीं होता, इक्विटी वर्ड इक्वी में ही बराबर नहीं होता, बाकी सब जगह इक्वी का मतलब बराबर ही होता है। ये तीन वर्ड्स धोखा देते हैं इक्वी के अंदर। इक्वी के बाद एन लगा हुआ है, इक्वाइन का मतलब होता है हॉर्स लाइक। क्या मतलब होता है? हॉर्स लाइक, घोड़े जैसा को इक्वाइन कहते हैं। इक्वी वर्ड घोड़े के लिए भी यूज किया जाता है, बराबर के लिए भी पर घोड़े के लिए भी। कंफ्यूज नहीं हो इसलिए ये तीन वर्ड यहाँ पर हैं। इक्वेस्ट्रियन होता है मेल घुड़सवार, ये मेल होता है, और अगर फीमेल घुड़सवार है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेस्ट्रियन। पीछे देखो IENNE है, IAN है, तो इक्वाइन घोड़े जैसा, इक्वेस्ट्रियन हॉर्स राइडर, मेल हॉर्स राइडर, और इक्वेस्ट्रियन फीमेल हॉर्स राइडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि इसमें आप धोखा खा जाओगे इक्वाइन में, आपको लगेगा बराबर बराबर कुछ होना चाहिए, पर नहीं, इक्वाइन का बराबर से कोई लेना देना नहीं है। फिर मैंने आपको रूल बताया था, नॉक्स का मतलब क्या होता है? नाइट। नॉक्स का मतलब क्या होता है? नाइट, बराबर नाइट। तो नॉक्टर्नल उनको बोलते हैं जो रात को जाते हैं, निशाचर बोलते हैं हिंदी में, जैसे कि उल्लू। पर कुछ बच्चे ज्यादातर, कुछ बहुत सारे टीनेजर ज्यादातर रात को जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल। जो रात को जाते हैं, दिन में सोते हैं, वो क्या? नॉक्टर्नल। नॉक्टर्न, नॉक्टर्न बोलते हैं कोई भी आर्ट वर्क, आर्ट ऑफ नाइट, मतलब क्या? कोई रात की पेंटिंग हो सकती है, कुछ जैसे क्लासिकल म्यूजिक में ऐसे कुछ राग हैं जो रात को गाए जाते हैं, तो ड्रीमी स्टेट में ले जाते हैं आपको। म्यूजिक हो सकता है, सॉन्ग्स हो सकते हैं, पेंटिंग हो सकती है, कोई भी रात का सीन हो सकता है, कोई मतलब ड्रामा हो सकता है, जो भी रात को संबंधित आर्ट वर्क होता है, कला होती है, उसको हम नॉक्टर्न कहते हैं। उसके बाद वोकल वर्ड है यहाँ पर, क्या वर्ड है? इक्विवोकेट वर्ड कराया था ना, ये देखो इक्विवोकेट। इक्विवोकेट जो वर्ड कराया था वो वोकल से आया था, तो वोकल का मतलब होता है बोलना। क्या मतलब होता है? वोकल, बोलना। वोकलाइज एक वर्ड बन जाता है, वोकलाइज। अगर आप वोकलाइज कर रहे हो मतलब शब्दों में बयां कर रहे हो, जैसे आपको गुस्सा आया, आपने अगर वोकलाइज कर दिया मतलब शब्दों में बयां कर दिया, उस गुस्से को वोकलाइज कर दिया। यस, ये वोकलाइज दिखाई हुआ है, सॉरी। वॉसिफरस, क्लैमरस, ये दोनों सेम मतलब है। वॉसिफरस या क्लैमरस क्या होता है? बहुत ज्यादा शोर। क्या होता है वॉसिफरस या क्लैमरस? बहुत ज्यादा शोर वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत पूछे जाते हैं। वॉसिफरस या क्लैमरस क्या होता है? बहुत ज्यादा शोर शराबा जहां होता है, उसको क्लैमरस, नॉइजी या वॉसिफरस कह सकते हैं। यस, तो आई होप आपको आज के वर्ड्स पसंद आए होंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रोज हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।